अहिल्या का उद्धार जी। या शबरी का मिलन, किस कहानी में करुणा ज्यादा नजर आती है? शबरी के मिलन में उनका इंतजार बड़ा लंबा रहा था, बहुत Okay. लंबा रहा था। और वो इंतजार करते करते इतनी भूली हो गई थी कि उनको ये नहीं समझ में आया था कि राम को जूठे बेर खिला रही हूँ मैं। क्या लेवल ऑफ प्यार है। हाँ, खा खा के लो, बच्चा खाते रहो। वैसे गांव में ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं कई बार। हाँ, पर वो एक आध खा के बस समझ लेती है ना। वो चावल का एक दाना दबा के आप समझ जाते पका है कि नहीं पका। वो बेचारी सब खिला खिला हाँ, तो उनको लगा ये मीठा है, ये वाला भी थोड़ा मीठा ये है, भी मीठा, चीख लो। ये होता नहीं था, आम या अमरूद होता है, थोड़ा चीख लिए, हाँ। खाते जाओ। वैसा वो कच्चा वाला नहीं खाने देंगे आप तुमको। चिक लिए जो बोले ना, ये यूपी का शब्द है। हाँ। मुंबई साइड कम सुनने मिलता है, अच्छा लगा कहा। कुंभकर्ण की नींद या विभीषण की नीति, रावण के अंत की शुरुआत किसने की? हाँ, विभीषण की नीति ने। कुंभकर्ण के मरने के बाद भी रावण नहीं मरता अगर विभीषण राम की तरफ नहीं होते। ये सब वो खास लोग हैं जो मैं अभी आपको सीतायन सुनाते सुनाते बोला था। द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन मेड राम दी राम। ओके। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली होती तो रामायण रुक जाती, क्योंकि बहुत बार उनको उसको चेतावनी दी गई थी कि वापस कर दो, हम लौट जाएंगे। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा और कर्ण ना होते तो महाभारत ना होती? होती ही होती। अगर दुर्योधन की तरफ 99 भाई नहीं होते, एक तो इधर आ गए थे तो बचे 98, है ना, उनको मिला के खुद 99, दुर्योधन की तरफ बाकी 98 भाई भी नहीं होते, वो अकेले भी खड़ा रहता तो लड़ता। सीता जी का त्याग या द्रौपदी का गुस्सा? द्रौपदी का गुस्सा। आज के समय में और आज के संदर्भ में द्रौपदी का गुस्सा। ओके। कर्ण का दानवीर स्वभाव या भीम की शक्ति, किसने युद्ध में ज्यादा असर डाला? भीम की शक्ति ने। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो फिर हारते नहीं। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो हारते नहीं। इसलिए और गुस्सा आई थी, वो जो कवच और कुंडल दे दिया था उन्होंने। मुझे लगा यार, एक आदमी को जीवन में कुछ नहीं मिला और जो एक चीज उसके पिता ने दे दी वो भी उसने उतार के दे दिया, उसे भी उसको छल से ले लिया गया, भावुक करके। आपने उसको युद्ध की नीतियां पढ़ा दी, युद्ध की नीति में ऐसा 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 होता है और ऐसा ऐसा करोगे तो यही। और फिर परशुराम से भी तो श्राप मिला था ना कर्ण को कि जब सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। वो भी गलत था वो उसके साथ। नहीं, वो तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है उस कहानी में, कम से कम। हाँ, बट अगर वो सीखने जाए तो बिच्छू काट लिया, वो मतलब आप ये सोचिए कि अब मेरे गुरु को बिच्छू ना काटे इसलिए मैंने दर्द सह लिया। वो तो अच्छा किया ना उन्होंने, लेकिन वो पहुंचे तो वहां झूठ बोल के ही थे। परशुराम जब भीष्म पितामह से युद्ध हार गए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य रहे, है ना। तो जब अंबा अंबिका अंबालिका वाली कहानी में जब भीष्म पितामह से लड़ने पहुंचे परशुराम और भीष्म पितामह जीत गए, तो वो ऐसा हो गया ना कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया कि हमको तुम हरा दिए, हमसे सीख के। तो उस दिन परशुराम ने ये प्रण ले लिया था कि अब किसी क्षत्रिय को कभी नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद कर्ण है, भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सिखाया जो ब्राह्मण थे। उसके बाद कर्ण है, सूत पुत्र बन के आए, सीख लिया सब कुछ, बिच्छू काटा, हिले नहीं। जब वो खून बहते बहते पहुंचा और तब इनको समझ में आया कि ब्राह्मण या कोई और सूत पुत्र कोई भी होगा, ये इस तकलीफ को झेल ही नहीं सकता, हो ना हो क्षत्रिय। तो और उस समय तक कर्ण को मालूम था वो कौन है। तो फिर परशुराम ने बोला कि तुमने मेरी विद्या झूठ बोल के लिए, जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। तो फिर युद्ध में जो जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत थी कर्ण को, उस दिन उनको मंत्र याद। तो परशुराम के 3 शिष्य, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, इनमें सबसे बलशाली ताकतवर कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, जिसको इस बात का वरदान हो कि इच्छा मृत्यु मिलेगी, मैं मरूंगा ही नहीं जब तक मैं ना चाहूं, उसको आप कैसे हराएंगे? बाकी लोग का तो को मृत्यु आना तय था ना, भीष्म पितामह मृत्यु आना ही तय नहीं था। मैं डिसाइड करूंगा मैं कब जाऊंगा। आप अभी पॉडकास्ट खत्म करके बोलेंगे अक्षत निकलो ऐसे, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, स्टूडियो आपका है, मैं बैठ जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। आप कैसे निकालेंगे मेरे को? ये तीनों छल से मारे गए। तीनों छल से मारे गए। अगर फेयर वॉर होती तो क्या कौरव से पांडव जीत पाते? अगर फेयर वॉर होता तो वॉर फेयर नहीं होता। नहीं जीत पाते, पांडव नहीं जीत पाते। तो कहानी अलग होती, बिल्कुल अलग होती। फिर वही मैंने बोला ना, फिर शकुनी की पूजा होती। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये वॉर अलग तरीके से हुई होती जी, तो हम एक अलग इतिहास पढ़ रहे होते। हाँ, बिल्कुल अलग इतिहास पढ़ रहे होते भाई। पाकिस्तान में दोनों वॉर वो लोग जीते हैं ना उनके टेक्स्ट में।